सुंदर पुत्र पैदा कीजिए तो पितृ ऋण से मुक्त होंगे। दूसरा ऋण है देव ऋण, जिस परमात्मा ने मानव शरीर दिया है उसका भजन करके देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा ऋण है आचार्य ऋण, जिस आचार्यों के माध्यम से हमको शिक्षा प्राप्त होती है, ये तीसरा ऋण है। और कहा चौथा ऋण क्या है? ऋषि ऋण, गुरुदेव ऋण, गुरुदेव के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। चार प्रकार का व्यक्ति ऋणी होता है। तो पहले होता था विवाह, अब होता है ब्याह। भैया जब विवाह हुआ, पति पत्नी दोनों का मिलन हुआ, तो पत्नी के लिए पति देवता क्या रहते हैं जानते हो? कुछ दिन के लिए पत्नी देवता पति के लिए रहे। पत्नी कहेगी प्राणनाथ, ये मेरे प्राणनाथ हैं। लेकिन जब 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, तब अनाथ, पहले प्राणनाथ फिर नाथ, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले प्राणनाथ फिर नाथ, और 2-4 लड़के पैदा हुए, खर्चा बढ़ा, तो भैया अब अनाथ, बाबा को कोई पूछने वाला नहीं। पहले प्राणनाथ फिर नाथ फिर अनाथ। और कहा जब श्रीमती जी आती है तब श्रीमान जी के लिए क्या रहती है? कहा सूर्यमुखी। उसके बाद जब 2-4 साल बीता तब चंद्रमुखी, और जब 2-4-10 साल बीता तो ज्वालामुखी। पहुंचते ही नोच लेती है। तो विवाह जो है विशिष्ट विधान का पालन है। भगवान कन्हैया का जो विवाह है ये भावराज्य का विवाह है, ये सामाजिक आंतरिक विवाह है, ये आध्यात्मिक विवाह है। अच्छा, कन्हैया के पास कितने लड़के पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए? आज हर व्यक्ति चाहता है छोटा परिवार सुखी परिवार, हम 2 हमारे 2। छोटा परिवार सुखी परिवार, स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली। कहा नहीं, बिग फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली। छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, छोटा परिवार दुखी परिवार। बिग फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली, बड़ा परिवार सुखी परिवार। मान लीजिए 4 बच्चे आपके पास हैं, तो 2 लड़के आपके IIT करके विदेश चले गए, तो 2 लड़के तो रहेंगे सेवा करने के लिए, और 4 के चारों चले गए तो मम्मी पापा क्या करेंगे? बिल्डिंग देखेंगे, पैसा होगा, फर्नीचर देखेंगे, घर में कुत्ता पाल कुत्तों को देखेंगे, नौकर को देखेंगे। एक HD तिवारी है, HD तिवारी है शायद, या शुक्ला जी हैं, कटरा के पास। ईश्वर ने बहुत बड़ा धन दिया है, अपार संपत्ति है, लेकिन अब अकेला ही लड़का था। अब HD तिवारी जी कहीं विदेश में बहुत बड़े पोस्ट पर हैं। अब उनके घर में उनके मम्मी पापा सेवा के लिए नौकरों को लगा रखा है। अब नौकर लोग जब देखते हैं अब पिताजी नहीं चल पा रहे हैं, ना मम्मी ना माँ चल पा रही है, ना पिता चल पा रहे हैं, तो नौकर लोग सेवा करते हैं। मैं देख करके आया हूँ रामापुर भगाई के पास, तो देख करके आया हूँ। धन वैभव की कोई कमी नहीं, अपार संपत्ति है, लेकिन जब वो कहेंगे पानी पिला दो तो नौकर डांटता है, क्या बार बार तिवारी जी परेशान कर रहे हैं। अब वो कहीं 5 साल के बाद लौट करके बच्चे आते हैं, मम्मी पापा छटपटा रहे हैं। जब सबके सामने वो डांट सकते हैं तो अकेले में क्या करते होंगे भगवान जाने। कहते हैं फालतू में तुम चिल्ला रहे हो, तुम्हारे लड़के पता नहीं विदेश चले गए, क्या हम ठेका ले रखे हैं? भले ही पैसा दे रहे हैं, अपने बच्चों को बुलाओ। न समय से चाय, न समय से पानी, न भोजन। इसलिए मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो एक को पढ़ा करके विदेश भेज दीजिए, लेकिन एक को कम से कम रखिए जो बुढ़ापे में सेवा करे। और सबके सब चले जाएंगे तो किसको देखेंगे? पिताजी सोच रहे हैं कि एक बार मेरी बहू आ जाती, हृदय से लगा लेता, मेरा पोता आ जाता, मैं हृदय से लगा लेता। माँ सोच रही मेरा बेटा आ जाता, हृदय से लगा लेता, लेकिन बेटे के पास समय नहीं है। माता पिता छटपटा करके
पुत्र के वियोग में मर जाते हैं। ऐसे शिक्षा का क्या मतलब है? इसलिए परिवार हो तो संस्कृत युक्त हो, संस्कार युक्त हो। तो भगवान कन्हैया के कितने परिवार हैं? का 16,108 रानियां और एक एक रानियों से 10-10 बच्चे पैदा हुए। गुणित कर डालिए, गुणित कीजिए कितने बच्चे हुए। हाँ गुरु जी, नहीं 1,61,000 जोड़िए 16,108 गुणित 10, 16,108 गुणित 1,61,080। ध्यान से जोड़िए। अच्छा अच्छा, जोड़ लीजिए पूरा कंफर्म, तब बताइए। मोबाइल से जोड़िए 16,1,61,080। हाँ, इतने भगवान के लड़के हैं और एक एक कन्याएं, 16,100 कन्याएं, और फिर भी कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। इतना परिवार होने के बाद फिर भी मस्त है। भगवान वही तो हो सकता है ना जो सबको जोड़ करके रखने की क्षमता रखता है। तो भगवान कन्हैया को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। एक प्रसंग में आपको सुनाऊंगा, बड़ा प्यारा दृष्टांत है। उसके बाद एक झांकी आप लोग देखेंगे जो भगवान के लिए एक पागल भक्त बिलखता हुआ, रोता हुआ भगवान के लिए आएगा। उस झांकी का आनंद आप लोग लेंगे। लास्ट में सुदामा की झांकी का आनंद लेंगे। कुछ लोगों की ऐसी इच्छा थी कि महाराज जी कुछ ऐसा दिखा दीजिए। बाकी तो हम लोग तो चाहे आप वेदांत पर बुलवाइए तो बोलूंगा, हिंदी में बुलवाइए तो बोलूंगा, इंग्लिश में बुलवाइए तो बोलूंगा, व्याकरण से बुलवाइए तो बोलूंगा, किसी भी सब्जेक्ट पर बुलवाइए। ये ईश्वर की कृपा है। लेकिन थोड़ा समाज को देखते हुए एक प्रसंग मुझको याद आ रहा है। उस प्रसंग के बाद मैं आपको झांकी का कार्यक्रम दिखाऊंगा। अरे देखिए, इस झांकी के माध्यम से क्या एक भक्त भगवान के लिए पागल है। हम तो दुनिया के लिए पागल है ना, और जब भगवान के लिए पागल होंगे तभी जीवन की सार्थकता है। संसार के लिए तो पूरा जीवन पागल रहे, लेकिन संसार से मिला क्या? दुनिया वाले मरने लगते हैं तो घर वाले क्या करते? फूफा को ले आए, दादा पहचानो फूफा जी हैं, अरे बुआ जी बैठी हैं, मामा, अरे इनको क्या पहचाने, पूरा जीवन इन्हीं को तो पहचाना। अब जिसको पहचानना है उसको पहचानने के लिए थोड़ा अवसर दीजिए। ए भैया, एक दृष्टांत मुझे याद आ गया, श्रीमान जी ध्यान से सुने। 10 मिनट तक चलेगा, उसके बाद फिर आप लोग झांकी का आनंद लेंगे। एक बड़ा प्यारा भक्त था, सरल सहज, कामचोर था। भक्त तो था लेकिन कामचोर था। वो काम धाम नहीं करता था। उसके माता पिता ने निकाल दिया, और माता पिता ने जब निकाल दिया तो वो कहाँ गया? अब जाता बेचारा तो कहाँ जाता? किसी मठ में चला गया, महंत जी के पास। तो क्या देखा? महंत जी बिल्कुल स्वस्थ। सोचा यहाँ बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। कुछ लोग बाबा बनते हैं खाने के लिए कि बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। अब वो जब मंदिर में पहुंचा, मठ में पहुंचा, तो क्या देखा? बाबा जी खूब स्वस्थ हैं। तो बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया। तो बाबा जी ने कहा, बेटा क्या सेवा करूं? कहा, गुरुजी मैं आपके मंदिर में रहना चाहता हूं। कहा ठीक है बेटा रहो।
लेकिन ठाकुर जी की सेवा करना पड़ेगा। अच्छा, ठाकुर जी की मैं सेवा तो करूंगा, लेकिन गुरु जी भोजन बढ़िया बढ़िया मिलेगा, भोजन की कमी आश्रम में नहीं होती है। अब वो सेवा के लिए तैयार हो गया। तो भैया 15 दिन तक तो ठाकुर जी की सेवा किया, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मालपुआ हलवा खूब खाया। लेकिन 15 दिन के बाद एकादशी आ गई, और जब एकादशी आई तो आज चूल्हा भी नहीं जला है, आश्रम अस्त व्यस्त है। अब वो सुबह सुबह उठा, कहा गुरुजी क्या आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा? कहा बेटा आज एकादशी है, और एकादशी के दिन भोजन नहीं किया जाता है, फलहार किया जाता है। तो कहा नहीं गुरुजी, मैं इसीलिए बाबा बना था खाने के लिए, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो जब बहुत जिद किया तो गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी ने 1 सेर आटा दिया। ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा प्यारा प्रसंग है, और जब मैं कहूंगा तब हमारे पागल जी आएंगे इस प्रसंग के बाद। अब वो बालक कहा गुरुजी मैं तो भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो गुरुजी को दया आ गई, और गुरुजी ने 1 सेर आटा दे दिया। गुरुजी ने क्या दे दिया? 1 सेर आटा दे दिया, आलू दे दिया, घी दे दिया, गुड़ दे दिया। कहा बेटा मंदिर में तो भोजन ठीक नहीं है, वो नदी के किनारे जा करके बढ़िया भोजन बनाना और ठाकुर जी को खिला करके तब खाना। जब तक ठाकुर जी को खिलाओगे नहीं, खाना नहीं। अब बेचारा गया तो 2 खुराक भोजन बनाया, एक अपने लिए एक ठाकुर जी के लिए। अब जब ठाकुर जी के लिए भोजन बनाया तो आवाज लगाया। अच्छा, उसको ये मालूम है कि गुरु जी हमारे ठाकुर जी को खिला करके तब खाते हैं। तो वो क्या कहता है? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उसने ठाकुर जी को बुलाया तो 2 खुराक भोजन बना रखा है। अब राम जी प्रकट हो गए, और बगल में सीता मैया, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी। जब सीता मैया के साथ राम जी प्रकट हुए तो राम जी को देख करके बहुत खुश हुआ। देखिए एक ही पुकार में आ गए। लेकिन जब सीता मैया को देखा तो थोड़ा दुखी हो गए। क्यों? भोजन तो 2 ही खुराक बनाया था ना, अब बार बार रोटियों को देख रहा है, फिर राम और सीता को देख रहा है। इनको दोनों को खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? भगवान राम जी से कहा एक बात बताइए प्रभु, मैंने ठाकुर जी का ठेका लिया था ना, कि ठकुराइन का ठेका लिया था। अब ठकुराइन को लेकर आए हो तो बनाओ खाओ। अरे 2 ही खुराक मैंने बनाया था, और जब आप खा लेंगे और माता जी को खिला देंगे तो मैं क्या खाऊंगा? बहुत दुखी हुआ। लास्ट में क्या किया? 2 खुराक भोजन से 3 बनाया, अपना खाया और भगवान राम को सीता को खिलाया, प्रणाम किया। कहा प्रभु दूसरी एकादशी में थोड़ा ऐसी गलती मत करना, हमने केवल आपका ठेका लिया है, माता जी का ठेका नहीं लिया है। तो भगवान खूब मुस्कुराए, सीता मैया भी खूब मुस्कुराई। भगवान अंतर ध्यान हो गए। 15 दिन तक तो खूब मालपुआ हलवा पकौड़ी खाया,
और 15 दिन के बाद जब फिर एकादशी आई तो गुरुजी से कहा थोड़ा राशन बढ़ा दीजिए। गुरुजी ने कहा राशन, एक सेर आटा में तेरा पेट नहीं भरा? कहा गुरुजी वहां 2-2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा बेचारा भूखा रहा होगा, खा लिया होगा। तो गुरुजी ने क्या किया, एक साथ में 2 सेर आटा दे दिया और 2 सेर आटा दे दिया, आलू दे दिया, घी दे दिया, गुड़ दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब वो जाता है तो इस बार 3 खुराक भोजन बनाया, एक अपने लिए, एक राम जी के लिए, एक सीता मैया के लिए। अब आवाज लगाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भोजन 3 खुराक बनाया है, अपने लिए, राम जी के लिए, सीता मैया के लिए। लेकिन राम जी ने क्या किया, राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी वो। बाम भाग में सीता मैया और दाहिनी तरफ लक्ष्मण भैया। बहुत नाराज हुआ, कहा मैंने तो 2 खुराक बनाया अपने लिए, आपके लिए तो देवी जी को लेकर के आए, और जब 3 खुराक बनाया आपके लिए और मैया के लिए, तब आप भैया को लेकर आए। हम इतने फालतू नहीं हैं कि सबको बना करके खिलाएंगे। देखिए सरलता, सरल भाव से बुलाता है परमात्मा, प्रकट हो जाते हैं। फिर 3 खुराक भोजन से 4 खुराक बनाया और अपना खाया, राम लक्ष्मण सीता को खिलाया। कहा प्रभु जी अगली एकादशी को कहीं आपने गलती किया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब मैं इतना फालतू नहीं हूं कि बना करके खिला पाऊंगा। 15 दिन बीता, फिर एकादशी आई तो गुरुजी के पास जा करके प्रणाम किया, गुरुजी थोड़ा राशन और बढ़ा दीजिए। गुरुजी ने कहा लगता है चेला राशन बेचता होगा, ये चोर है। गुरुजी ने एक ही साथ में 5 सेर आटा दे दिया, आलू दे दिया, गुड़ दे दिया, घी दे दिया, सारी व्यवस्था दे दी। और वो चेला ले जा करके कहाँ पहुंच गया, नदी के किनारे। लेकिन गुरुजी पीछे से डंडा लेकर गए कि किस दुकान पर बेचता है चेला, पर चेला का क्या भरोसा। और जब नदी के किनारे पहुंचे तो क्या देखा, अब वो राशन रखा हुआ है, भोजन बना नहीं रहा। इसलिए नहीं बना रहा कि पता नहीं कितने लोग आ जाए, क्या भरोसा। जब 1 को बुलाया तब 2 आए, 2 को बुलाया तब 3 आए, 3 को बुलाया तब 4। अब मैं बनाऊंगा नहीं, पहले बुला लूं। पहुंचा और फिर भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, जब जंगल में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तब ताक्षण प्रगट भा सकल राम दरबार। भगवान राम को जब बुलाया
तो राम जी पूरे दरबार को लेकर प्रकट हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता उर्मिला मांडवी सुतकीर्ति साथ साथ हनुमान जी। अब देखा तो बहुत नाराज हो गया, कहा मोते नहीं बनत बनाए, अब मैं नहीं बनाऊंगा। स्वयं राशन रखा है, बनाओ स्वयं खाओ, मैं इतना फालतू नहीं हूं। और फिर क्या कहता है, अरे नर नारिन की कौन कहे, एक बांदर भी संग लाए, मैं इतना फालतू हूं कि मैं बंदर को खिलाऊं। हनुमान जी हंसने लगे, कहा अब ना मैं बनाऊंगा ना खाऊंगा, अरे हमारी तो निरंतर एकादशी ही रहती है, स्वयं बनाओ स्वयं खाओ। इतना बड़ा दावा कौन कर सकता है। तो भगवान राम जी ने भरत जी की तरफ देखा और कहा भैया भरत, यदि भक्त की इच्छा है तो बनाओ। तो श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे, श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। चुन चुन लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुन चुन लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। भरत जी ने भंडारा संभाल लिया, लक्ष्मण जी लकड़ी तोड़कर लाने लगे, शत्रुघ्न जी ने चूल्हा जला दिया, साग भाजी अमनिया करने लगे। इधर हनुमान जी को देखा, हनुमानो जी डर गए भक्त के प्रेम में। अरे जो हनुमान जी पूरे लंका को जलाकर राख कर दिया, वो हनुमान जी भक्त के प्रेम से डर गए। हनुमान जी ने क्या किया, पूंछ से पूंछते चौका हनुमान जी। हनुमान जी अपने पूंछ से झाड़ू लगाने लगे। पूंछ से पूंछते चौका हनुमान जी, अपने हाथों से पोंछा लगाने लगे। अपने हाथों से पोंछा लगाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। चुन चुन लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुन चुन लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भंडारा प्रारंभ हो गया। गुरुजी देख रहे हैं, चेला बैठा राशन रखा है। गुरुजी की दृष्टि नहीं काम कर रही है। अष्ट सिद्धियां नौ निधियां आ गई, लाखों महात्माओं का आगमन हो गया, हरिहर हो रहा है, भंडारा चल रहा है। चेला दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, कहा देखा गुरुजी, इसीलिए कहता था राशन बढ़ाओ। गुरुजी ने कहा कहाँ? कहा देखो राम जी पा रहे हैं, लक्ष्मण जी पा रहे हैं, सीता मैया बैठी है, भरत शत्रुघ्न व हनुमान जी पूंछा लगा रहे हैं। अच्छा तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? दौड़ा दौड़ा भक्त अपने भगवान के पास गया, कहा प्रभु आप अपने महंत जी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? तो भगवान ने कहा महंत जी को अपने ज्ञान का अहंकार है, अपने विद्वत्ता का अहंकार है। कहा परमात्मा को पाने के लिए तो प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम में परमात्मा मिलता है। आप कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितने उदार हैं, परमात्मा उसी को प्राप्त होता है। तो भगवान को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। 16,108 कन्याओं के पास कन्हैया के चरणों में प्रेम था। इनको कृष्ण की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आगे की कथा में आपको सुनाऊंगा। आइए एक झांकी का आनंद लिया जाए। आप लोग देखिए, शोर मत मचाना और ना खड़े हो, वहीं से बैठ करके देखिएगा। एक भक्त भगवान के लिए पागल होकर के आता है। अदा देखिए, परमात्मा पागल को ही मिलता है।
भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो पागल होता है। लेकिन आप लोग शोर मत मचाइएगा, शांति से बैठिएगा। छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी मानव में मुझको सांवला सरकार मिलता है। तो आज देखिए एक भक्त भगवान के लिए किस प्रकार विह्वल होकर के भगवान को पाने के लिए रोता हुआ आ रहा है। सावधानी से आप लोग सुने बस। आप लोग बैठे रहिए। मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे, हर पल बेचारे छुपा कहाँ आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, छुपा कहाँ दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए रे, कैसे समझाए छुपा कहाँ आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट
छलिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए छुपा कहाँ राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए आओ कन्हैया हम रास रचाए रे अनहर शाए छुपा कहाँ आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मुरली वाले आजा रे तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए आजा मुरली वाले आजा रे तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मुरली वाले आजा रे तेरी अश्क आँखों में है उनको भी पीड़ा और जुदाई का जहर पी कर फिर भी जी रहा हूँ। मेरा दिल वो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे ओ अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है वो ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं दीवाना तेरा प्यार चाहूं मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे अब तो मेरे दिल की
दुनिया मुरलिया वाले रे, मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले रे। हाय कुर्बान 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 कुर्बान। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। जब से ये तस्वीर तेरी देखी है, जब से ये तस्वीर तेरी देखी है, जब से ये तस्वीर तेरी, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी। शबनम से क्या फूल खिले, शबनम से क्या फूल खिले, जब तक बरसात ना हो। शबनम से क्या फूल खिले, जब तक बरसात ना हो। तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे, जब तक मुलाकात ना हो। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, बागवाओ मुरलिया वाले रे, मेरा दिल बागवाओ मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना। जमाने की तबीयत भी है जहरीली नागिन सी, मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे ही डसती है। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना। पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। वो मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। अब तो तू ही
तालियां जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बस आगे की कथा सुदामा टाइम को देखते हुए अभी तो सुदामा चरित्र की झांकी दिखाई है, तो हमने कहा भाई ठीक है हम बुलवा लेते हैं। ठीक था प्रभु। आइए 2 बार भगवान का नाम। आप लोग शांति का परिचय दें। भैया इंस्ट्रूमेंट चालू करिए। जय राम जय जय भाई राम। शांति से आप लोग बैठेंगे तो झांकी दिखाया जाएगा।